क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो कि 10 लाख रुपए तक निवेश करके किसी बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, पर आपके पास कोई अच्छा सा बिजनेस आइडिया नहीं है, जिसके कारण आप असमंजस में कि किस बिजनेस की शुरुआत करें, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस शुरू करना सही होगा। और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जो कि 10 लाख रुपए तक निवेश करके शुरू किए जा सकते हैं, और जो मुनाफा होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अधिक होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोबाइल एसेसरीज होलसेल बिजनेस। अब मोबाइल एसेसरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मोबाइल एसेसरीज में जितने भी, जैसे कि मोबाइल के जितने भी सामान होते हैं वो सभी आते हैं, जैसे कि हेडफोन, चार्जर, डाटा केबल, ईयरफोन, ईयरबड, हर चीज़ जो भी होते हैं वो सभी मोबाइल एसेसरीज में आते हैं। अब इसका होलसेल बिजनेस शुरू करना आज के समय में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन हाँ, ये लोकेशन के हिसाब से शुरू किया जा सकता है। अब अगर आप किसी ऐसे लोकेशन पर रहते हैं जहाँ पर होलसेल मार्केट बहुत बगल में है मोबाइल एसेसरीज का, तो आप उस जगह पर इस बिजनेस की शुरुआत ना करें। लेकिन हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर अगल बगल को होलसेल मार्केट नहीं है मोबाइल एसेसरीज का या फिर मोबाइल का, तो आप इस बिजनेस को बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, वो भी होलसेल में, और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब होलसेलर से सामान खरीदने पर आपको सभी सामान सस्ते में मिल जाएंगे, और आप उसे रिटेल रेट में बेच सकते हैं ग्राहकों को अपने एरिया में, और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए 10 लाख रुपए भी निवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप 5 से 6 लाख रुपए में बहुत सारा माल खरीद सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। फ्रेंचाइज बिजनेस। अब फ्रेंचाइज बिजनेस भी 10 लाख रुपए में बहुत ही आसानी से शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन अब बहुत से लोग फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करने से पहले ये गलती कर देते हैं कि वो किसी ऐसे फ्रेंचाइजी को चुनते हैं जो कि मार्केट में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, या फिर उनके प्रोडक्ट में उतना ज़्यादा दम नहीं है, या फिर जो प्रोडक्ट है वो कुछ ही महीने बाद या कुछ ही साल बाद बंद होने वाला है, या फिर उनका जो डिमांड है वो खत्म होने वाला है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो फ्रेंचाइजी बिजनेस में अपना हाथ आजमाना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा 10 लाख रुपए में कौन सा बिजनेस शुरू करें। वहां पर मैंने आपको बताया कि 10 लाख रुपए में आप कौन से कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और आप कैसे उनकी शुरुआत कर सकते हैं। स्मॉल कैफे बिजनेस। जी हाँ, स्मॉल कैफे बिजनेस भी आज के समय में बहुत ही अच्छा चलने वाला है। अब मैं स्मॉल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप कैफे शुरू करते हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 लाख रुपए निवेश करने होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अब कैफे से आप लोग ये मत सोचिए कि मैं इंटरनेट कैफे की बात कर रहा हूँ, मैं कॉफ़ी कैफे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लोग कॉफ़ी पीने आते हैं, शेक पीने आते हैं। अब कैफे बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है जगह। अब जगह से मैं आपको बता दूं, आपको इस बिज़नेस को ऐसी जगह पर शुरू करना है जहां पर अगल बगल कोचिंग हो सकता है, स्कूल हो सकता है, या फिर कॉलेज है। उसी लोकेशन के अगल बगल आप इस बिज़नेस को शुरू करें, जिससे कि चांसेस है कि आपका बिज़नेस बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हासिल कर लेगा। वरना बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि जो कैफ़े होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेट जो है सक्सेस मिलता है उसमें, और कम चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, लेकिन हाँ, इसका लोकेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। और इस बिज़नेस की बात करें तो आप 8 से 10 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं तो आप लोगों को रील्स बनाने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए एक स्थान जरूर बनेगा, एक प्लेस जरूर बनेगा अपने कैफ़े में, जिससे कि जो यूथ है वो कैफ़े में आना पसंद करे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है आज के समय में रील्स और वीडियोस कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है, और दिन भर लोग अपना ज़्यादातर समय इसी में देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत करें। जी हाँ, 10 लाख रुपए में बहुत सी अच्छे तरीके से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है, और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन सा शुरू किया जाए, तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिनकी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, आप वायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप जींस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप मेडिकल प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन सभी के अलावा आप एलईडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये सभी बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिनकी आप शुरुआत कर सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, वो भी 10 लाख रुपए के अंदर। तो और इस बिजनेस की शुरुआत आप चाहे तो अपने घर से भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में अच्छी खासी जगह है तो आप वहाँ पर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और सेटअप बनाकर अपना खुद का इनकम जनरेट कर सकते हैं। अपना खुद का जिम शुरू करें। अब जैसा कि आपको भी पता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति आज के समय में कितना ज़्यादा सचेत हो चुके हैं, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना ज़्यादा जो है अब उतावले हो चुके हैं कि मुझे अपनी बॉडी बनानी है। तब महिलाएं भी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हैं अपने शरीर पर। ऐसे में अगर आप किसी बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं जो कि 10 लाख रुपए के अंदर शुरू किया जा सके, तो जिम एक शुरू करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन हाँ, जिम सेंटर की शुरुआत भी आप उसी लोकेशन से करें जहाँ पर लगता है कि आपको शुरू करना सही होगा। अगर आप जिम सेंटर बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो इस पर भी हमने एक डिटेल आर्टिकल लिखा हुआ है, आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब जिम सेंटर बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आप 10 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं और चाहे तो 5 लाख रुपए भी निवेश कर सकते हैं। पूरी तरह पर निर्भर करता है कि आप कितना निवेश करके इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। मेडिकल स्टोर बिजनेस की शुरुआत करें। अब अगर आप 10 लाख रुपए में किसी सबसे फायदेमंद बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से मेडिकल स्टोर बिजनेस आपके लिए सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन हाँ,
मेडिकल स्टोर बिजनेस शुरू करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आपको सबसे पहले तो कुछ लाइसेंस लेने होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास खुद की भी बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपको कुछ ज़रूरी कोर्स करने होते हैं, तभी आप मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं अपना खुद का। उस कोर्स और लाइसेंस लेने के बाद आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी 10 लाख रुपए में, और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस जब आया था तो लॉकडाउन के वक्त बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर थे जो कि करोड़पति हो चुके हैं आज के समय में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कमाई की है। तो इसका आप शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। खुद का फूड ट्रक शुरू करें। अब फूड ट्रक बिजनेस की शुरुआत करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन हाँ, अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि फूड ट्रक 10 लाख रुपए में कैसे शुरू किया जा सकता है। फूड ट्रक बनवाने में ही बहुत ही ज़्यादा निवेश करने पड़ते हैं। तो मैं बता दूं, ऐसा सच है, लेकिन फूड ट्रक भी बहुत सारे प्रकार के आते हैं। अब अगर आप छोटे फूड ट्रक बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप आसानी से 10 लाख रुपए में इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और एक लोकेशन पर जहां पर सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि बिक्री हो सकती है, आप वहां पर लगा सकते हैं, और फूड लाइसेंस लेने के बाद अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। फूड ट्रक बिजनेस आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, और बहुत सारे ऐसे कपल भी और सिंगल लोग भी हैं जो कि इस बिजनेस को शुरू करके महीने का लाखों रुपए तक कमाई कर रहे हैं, और आप भी इतना कमा सकते हैं अगर आप सही भोजन और स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं तब। आरओ वाटर प्लांट बिजनेस। अब जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे ऑफिस या फिर स्कूल, हॉस्टल, ये सभी जगह पर आपने देखा होगा कि जो 20 लीटर या 25 लीटर के टैंक होते हैं वो पानी के पहुंचाए जाते हैं, और वो सभी कहाँ से आते हैं, तो वो आरओ वाटर प्लांट से आते हैं। आरओ वाटर प्लांट आप अपना खुद का भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी जमीन है, अगर आपका खुद का अपना घर है तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बिजनेस की शुरुआत करने के बाद आपको भी वही करना है कि आपको जितने भी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, घर है, उन सभी से संपर्क करना है, अपना प्रचार करना है। अगर आपको नहीं पता है कि अपने बिजनेस का प्रचार कैसे करते हैं तो उसके लिए भी हमने एक लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं। अपने बिजनेस का प्रचार कैसे करें, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाकर यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी के समय में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि आरओ का प्लांट लगाकर बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि अपने घर से इस प्लांट को लगाकर बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये थे 10 लाख रुपए में शुरू करने के लिए कुछ सबसे फायदेमंद बिजनेस आइडियाज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बिजनेस आइडिया ढूंढने में और सही बिजनेस आइडिया ढूंढने में, क्योंकि आप लोगों को मैं गलत जानकारी नहीं दे सकता हूँ। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।